to my channel. So last year I posted one video setting up my home gym. So उस पे हर दिन नए व्यूज़ आते हैं और कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि हम अपना होम जिम खुद से कैसे सेटअप कर सकते हैं, कितना बजट होगा और क्या क्या चीज़ें हम अपने होम जिम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए ही है। तो इसमें आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं होम जिम, मैं इसके बारे में बताऊंगा और आप कितने बजट में, कम से कम बजट में अपना होम जिम सेटअप कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first and foremost thing you want for your home gym is a pull-up bar, a dip bar and a squat station जिसमें आप हुक्स को नीचे भी सेट कर सकते हैं अपनी बेंच प्रेस के लिए। So pull-up bar या तो आप वॉल माउंटेड लगा सकते हैं। These pull-up bars are from Calyx। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसमें। और इट कैन बी कनेक्टेड टू योर स्क्वाट स्टेशन जिसमें आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे इसमें मैं अलग अलग ग्रिप्स के पुलअप्स कर सकता हूँ। और इट कैन बी अ पुलअप बार जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, वेल्ड करवा सकते हैं और फिर स्क्रूज से फिट कर सकते हैं। और इस पे आप, या जैसे कि ये बहुत ही बड़ा है, इस पे आप फ्री स्टाइल भी कर सकते हैं और वेटेड पुलअप्स भी सबसे बढ़िया इसी पे होंगे। एंड इट्स द चीपेस्ट ऑफ ऑल। तो अब बजट की बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा पुलअप बार सबसे बेस्ट है। तो जो ये वॉल माउंटेड पुलअप बार है, इनमें बॉडी वेट मूवमेंट्स सबसे बढ़िया होते हैं। लेकिन अगर आप वेटेड मूवमेंट्स करोगे और आपकी वॉल अगर इतनी पावरफुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम है। बहुत जल्दी ये निकलने लगेगा दीवार से, फिर आपको दूसरी जगह हुक सेट करने पड़ेंगे। तो अगर आपको वेटेड पुलअप्स करने हैं फ्यूचर में, या फिर आप करते हो वेटेड पुलअप्स, तो आप स्क्वाट में जो पुलअप बार अटैच्ड है वो वाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो बाहर मैंने बना रखा है वो वाला यूज़ कर सकते हैं आप। अब इन दोनों में से भी जो स्क्वाट पे लगा हुआ है वो भी थोड़ा बहुत हिलेगा, क्योंकि उस पर बार जो मेरे वाले हैं वो बाहर को आ रखे पुलअप बार। अगर वो सेंटर में होंगे तो हिलेगा नहीं, लेकिन हाइट जो स्क्वाट वाले की होगी वो थोड़ी कम होगी। बाहर वाले को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं, जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आप उसको वेल्ड करा सकते हैं। और जो बजट होगा, ये जो पीछे वाले कैलिक्स के हैं और ये अराउंड 3500 के हैं शायद। तो ये आप देख सकते हैं कैलिक्स के साइड पे। और जो स्क्वाट बार है, जो स्क्वाट रैक है हमारा, वो पूरा का पूरा ही अराउंड 12,000 का है शायद। तो वो मैं आगे जब स्क्वाट रैक के बारे में बताऊंगा तो उसका बजट तब बताऊंगा अच्छे से। और जो बाहर पुलअप बार है वो अराउंड 6000 का है। उसमें जो टोटल वेट है आयरन का वो अराउंड 50 kg है और 100 रुपीज़ पर kg के हिसाब से वो लगा है। तो 5000 उसका हो गया और 500 वेल्डिंग का और थोड़ा बहुत बाकी चीज़ों का, स्क्रूज का और डिलीवरी का 500। तो बाहर वाला पुलअप बार मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, सबसे सस्ता है। और उस पर आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फ्रंट लीवर ट्रेन कर सकते हैं, फ्री स्टाइल कर सकते हैं और वेटेड पुलअप्स में कितना भी वेट यूज़ कर सकते हैं। जो उसके बीच का पुलअप बार है, मेन पुलअप बार, वो हो सके तो आप GI पाइप यूज़ करें, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जो पानी की पाइपलाइंस में लगते हैं। तो पुराने किसी भी कबाड़ी की दुकान में जाके आप एक आयरन पाइप लेके उसको वेल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल जो हॉलो आयरन पाइप होता है उससे बहुत बेटर है गैल्वेनाइज्ड आयरन का हॉलो पाइप। सो पुलअप बार आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा डिप बार। तो डिप बार भी काफ़ी सारे टाइप्स के आते हैं, वॉल माउंटेड भी आते हैं, पर वॉल माउंटेड वही, आप उस पर वेटेड डिप्स नहीं कर पाओगे, उखड़ जाएगा वो दीवार से ज़्यादा वेट पे लगाने पे। और नॉर्मल पैरेलेट्स भी आते हैं, पर पैरेलेट स्टेबल नहीं रहेंगे। तो सबसे बेस्ट है आप डिप बार वेल्ड करा लीजिए। ये 3000 to 4000 के आसपास वेल्ड हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया वाले आयरन का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाइट आपको अपने हाइट के हिसाब से सेट करनी है। जितनी हाइट पे आप पूरा डेप्थ जाने के बाद भी आपके पैर टच ना हो, उससे हल्का सा ऊपर आपको हाइट सेट करनी है डिप बार की। जैसे मेरे लिए लोएस्ट हाइट ये है मेरी डिप की, तो मेरे पैर अभी भी टच नहीं हो रहे हैं ज़मीन से, 1 to 2 इंच ऊपर है। और आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि अगर आप फेल कर दें तो आप फिर पैर भी रख सकें अपना उस पर। तो मिनिमम डेप्थ से 1 to 2 इंच नीचे इतनी हाइट होनी चाहिए आपकी डिप बार। सेकेंड थिंग, आपके डिप बार की विड्थ। तो आपकी डिप बार की विड्थ आप वेरी करवा सकते हैं। जैसे ये वाले एंड पे आप पतला रख सकते हैं और वो वाले एंड पे आप वाइड कर सकते हैं, ताकि आपके पास वेरिएबल ग्रिप्स हो ट्रेन करने के लिए, या आप दोनों बार पैरेलल सेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है आपकी किस विड्थ पे सबसे बढ़िया होता है डिप करना। तो ये मैंने बायोमैकेनिक्स ऑफ डिप वाली वीडियो में बता रखा है, ऊपर जो लिंक आ रहा है आप उस पर देख सकते हैं।
कि किस हाइट किस विड्थ का किस मसल पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी बताऊं तो बेस्ट विड्थ रहेगी इनर विड्थ, जो अंदर से अंदर तक जो विड्थ होगी वो बेस्ट विड्थ रहती है 18.5 इंच से 23.5 इंच तक। इसके अलावा जो मेरा डिब्बार है वो मैं 100 केजी के साथ ऑलमोस्ट करता हूँ, तो फिर वो स्टेबल नहीं था, तो मैंने इसके बीच में भी एक बार वेल्ड कर रखा है ताकि ये ओपन ना हो, और एंड में एक बार पहले से वेल्ड था, तो आप भी बीच में एक बार वेल्ड करा सकते हैं ताकि आपका डिब्बार बिल्कुल स्टेबल हो, ज़रा सा भी ना हिले। सो नेक्स्ट थिंग कम्स आर स्क्वाट बार। ये स्क्वाट बार का प्राइस था 10,000 के अराउंड, और इस पे ये जो पुलअप बार है ये लगाने का टोटल हो गया था फिर 12,500 या 13,000 अराउंड। तो ये स्टेबल है बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसका बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा है, और इस पे सेफ्टी बार्स भी लगे हुए हैं। अगर आप फेल करते हैं स्क्वाट तो आप इस पे रख सकते हैं, और इसके साथ 2 हुक्स मिले थे जो ये लगे हुए हैं, और इनको आप अलग अलग होल्स की हाइट पे ऊपर सेट कर सकते हैं, और इनके लॉक्स भी हैं इसके साथ। तो मेन चीज़ें आपकी हो चुकी है, पुलअप बार, डिप बार और स्क्वाट रैक। अब आ जाते हैं वेट्स पे। वेट्स आपको सबसे सस्ते कहाँ पे मिलेंगे, और कितना वेट बढ़िया रहेगा होम जिम के लिए, और कौन से टाइप्स के वेट बढ़िया रहते हैं, और वेट्स के साथ बारबेल्स भी। तो लेट्स गो। सो मैंने ये 3 बारबेल्स जो हैं 1 2 3, ये तीनों बारबेल्स लिए हैं सिर्फ होम जिम के लिए। 2 बड़ी बारबेल लिए हैं ताकि अगर एक बारबेल डिप स्क्वाट में बिजी हो तो दूसरी बारबेल डेड लिफ्ट के लिए यूज़ हो सके, और एक छोटी वाली बारबेल रही है जो कर्ल वाली बारबेल है। तो आप इन दोनों का वेट जनरली 20 केजी होता है, लेकिन अगर आप कहीं से मंगाएंगे होलसेल में वेट्स के साथ सस्ते में, तो इनका 20 केजी वेट नहीं रहेगा, अराउंड 16 to 18 केजी वेट रहेगा। तो मेरी वाली रॉड्स का 16 केजी वेट है, और जो बीच वाली रॉड है उसका वेट है 10 केजी। तो इनका प्राइस है अराउंड, जो बड़ी वाली रॉड थी इनका प्राइस था अराउंड 3500, और छोटी वाली रॉड का भी कम था 1500 या 2000 के आसपास। आप ये बढ़िया क्वालिटी की भी मंगा सकते हैं जिनका वेट एग्जैक्ट 20 केजी होता है, पर उनका प्राइस 10,000 प्लस ही होता है। तो आपके ऊपर आप कोई भी मंगा सकते हैं। ये कहाँ से मिलेंगे ये स्क्वाट रैक, वेट्स और बारबेल्स, ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेट प्लेट्स पे। तो वेट प्लेट्स बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं, और वेट्स ज़रूरी नहीं आप प्लेट्स के फॉर्म में यूज़ करें, आप केटल बेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर केटल बेल्स महंगी आती थोड़ी। वेट प्लेट्स 4 टाइप के आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे सस्ती हैं ये पीवीसी वाली प्लेट्स। मैं इनको वेट्स के हिसाब से यूज़ नहीं करता, इनको मैं चढ़ने के लिए यूज़ करता हूँ फ़िलहाल। ये मैंने सबसे पहले ख़रीदी थी 4 साल पहले। अगर आपको ढंग से करना है तो इनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मोटी होती है। सिर्फ 10 केजी की प्लेट्स हैं, और ये नॉर्मल प्लेट के 2 गुना साइज़ ज़्यादा है, तो इनका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन ये सबसे सस्ती है, 35 to 40 की पर केजी के हिसाब से मिल जाएगी आप। फिर सेकंड आती है आपकी रबर प्लेट्स। ये पीवीसी वाली से बेटर है, लेकिन ये भी बहुत मोटी हैं। ये 15 केजी की प्लेट है बस, और इसकी विड्थ भी देख लो 15 केजी, और इनका वेट भी फिक्स नहीं रहता। 15 केजी लिखा है तो फिर भी वो 12 या 13 केजी की होती है। इनका प्राइस भी अराउंड 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से होगा, तो 10 केजी की प्लेट आपको 500 रुपये की मिल जाएगी। ये जो पीवीसी वाली प्लेट थी और ये जो रबर वाली प्लेट्स हैं आपको किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान से मिल जाएंगी। फिर आती है बेस्ट प्लेट्स, जो कि हैं आयरन प्लेट्स विद रबर कोटेड, या फिर कास्ट आयरन प्लेट्स, या फिर अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप कैलिब्रेटेड प्लेट्स ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो ये कास्ट आयरन प्लेट्स अराउंड 80 रुपीज़ पर केजी की थी, पर 80 से भी कम की थी शायद, और डिलीवरी प्लस जीएसटी लगा के ये मेरे को 100 केजी के आसपास ही पड़ गई थी। तो मैंने ये 80 केजी मंगाया था, और मतलब 20 केजी की 4 प्लेट्स मंगाई थी, तो इनका टोटल प्राइस अराउंड 7,500 के आसपास था। और ये जो रबर कोटेड प्लेट्स हैं ये इसकी वेट इससे हल्की सी ज़्यादा है, पर ये रबर कोटेड प्लेट्स बेस्ट हैं आपके होम जिम के लिए। ये पड़ी थी मुझे 110 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, तो ये भी ऑलमोस्ट सस्ती है। अब ये जो प्लेट्स, बारबेल और स्क्वाट रैक है, ये मैंने ट्राई किया था कि मैं कम से कम प्राइस में इनको खरीदूं, तो आपको कम से कम प्राइस मिलेगा इंडिया मार्ट पे होलसेलर्स पे। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इंडिया मार्ट, और उस पर वेट प्लेट्स, कास्ट आयरन प्लेट्स लिख सकते हैं, जिम प्लेट्स लिख सकते हैं। उसमें लिखा होगा कितने रुपीज़ पर केजी है, पर वो ऐसे ही लिखा होता है, उस पर नंबर होगा डीलर का। आप डायरेक्ट डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आपको सारे प्राइजेस की लिस्ट दे देगा।
तो मैंने जो ये सारे मंगाए थे ये गुजरात के एक डीलर से मंगाए थे। तो यही प्राइस अराउंड इतना ही था सबका जो मैंने अभी बताया वीडियो में। तो आप अपने हिसाब से अभी के टाइम में जो बेस्ट प्राइस है उस पर लिखा आ रहा होगा इंडिया मार्ट की साइट पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बेस्ट होता है कि आप होलसेलर से होलसेल में सारी चीज़ें मंगा दें तो आपको सारा कुछ सस्ते में पड़ जाएगा। नहीं तो अगर आप अमेज़ोन से एक प्लेट मंगाओगे तो वो एक प्लेट ही अराउंड 150 पर केजी के हिसाब से मिलेगी। बिफोर मूविंग टू एक्सेसरीज जो आपको इन सब के अलावा चाहिए अपने जिम के लिए, हम एक बारी बेंच की बात भी कर लेते हैं। बेंच बहुत ज़रूरी होती है आपके होम जिम के लिए। आप बेंच प्रेस में इसको यूज़ कर सकते हैं और आप और भी बहुत सारी चीज़ इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीटेड बाइसेप कर्ल, सीटेड मिलिट्री प्रेस, या फिर आप इस पर हॉलो बॉडी स्ट्रेट आर्म रेज भी कर सकते हैं। तो बेंच मैं सजेस्ट करूँगा आप एडजस्टेबल वाली मंगाओ जिसको आप इंक्लाइन भी कर सकते हो, डिक्लाइन भी कर सकते हो। मैंने फ्लैट बेंच मंगाई थी, इसका प्राइस अराउंड होगा 4000 to 8000 के बीच में। आपको एडजस्टेबल वाली भी मिल जाएगी, फ्लैट बेंच भी मिल जाएगी, वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मंगा सकते हैं। सेम ये भी आप होल सेलर से मंगा सकते हैं बाकी सारी चीज़ों के साथ। ये मैंने उसी सेम जगह से मंगाई थी जहाँ से मैंने प्लेट्स और बारबेल्स मंगाई थी। So now let's talk about the best accessory which you can add in your home gym. तो मेरे पीछे ही है वो, that is rings. So rings सबसे बढ़िया क्यों है, क्योंकि आप इस पे पुलअप्स भी कर सकते हैं, इसको आप किसी भी हाइट पे सेट कर सकते हैं, इस पे आप डिप्स कर सकते हैं, इस पे आप पुशअप्स कर सकते हैं। और रिंग्स पे आप जब पुलअप्स करोगे तो आपके रिस्ट पे कम प्रेशर आएगा, क्योंकि तो जब आपकी रिस्ट या एल्बो इंजरी हो रखी है तो आप नॉर्मल पुलअप बार पे पुलअप करने की जगह रिंग्स पे पुलअप करोगे, तो जब आप पुल करते हो तो वो आपके कंफर्ट के हिसाब से घूम जाती है। डिप्स, अगर आप रिंग डिप्स करोगे तो ज़्यादा चेस्ट एंगेजमेंट होगी, क्योंकि आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा रिंग्स को, सेम पुशअप्स में भी। और रिंग्स को आप और भी बहुत सारी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रंट लेवर में या फिर स्किल ट्रेनिंग्स में। तो रिंग्स भी दो टाइप की होती हैं, या तो वुडन रिंग्स जो मेरे पास है, और एक पीवीसी वाली भी होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा वुडन रिंग्स लेना, क्योंकि वुडन रिंग्स में ग्रिप बहुत अच्छी फील होती है और प्रीमियम फील होती है। जो पीवीसी वाले होते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं, लेकिन उसमें हाथ फिसलते हैं हमारे। इनका प्राइस है अराउंड 2200 शायद अमेज़ॉन पे। तो आप अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हैं वुडन रिंग्स, जो बेस्ट रिव्यूड रिंग्स होंगी आप वो ले सकते हैं, और नहीं तो पीवीसी वाली सस्ती आती है, वो ले सकते हैं। सेकेंड एक्सेसरी आप जो यूज़ कर सकते हैं वो है पैरेलेट्स। तो पैरेलेट्स भी आप वुडन ले सकते हैं या फिर ये स्टील वाले ले सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। मेन है आपकी जो ग्रिप है पकड़ने वाली, आप वो देखें कि बढ़िया है कि नहीं। जनरली ये जो ग्रिप होती है जितनी डिब्बार की ग्रिप है उतनी होनी चाहिए या उससे थोड़ी सी कम। मेरे वाले जो थे वो बहुत पतले थे, तो इसीलिए मैंने इस पे जो पुरानी बेल्ट थी उसको रैप कर रखा है और उसको फिर बांध रखा है। तो ये बिल्कुल बढ़िया ग्रिप फील हो रही है अभी। तो आप ये भी अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, वुडन पैरेलेट्स भी मंगा सकते हैं और स्टील पैरेलेट्स भी मंगा सकते हैं। अनदर एक्सेसरीज जो आप ले सकते हैं वो है डंबल। डंबल है केटलबेल। तो ज़रूरी नहीं आप इन दोनों को लें, क्योंकि आपके पास बारबेल ऑलरेडी हैं, वेट्स ऑलरेडी हैं, तो आप स्पेयर वेट्स को डंबल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी डंबल लेना है तो आप एडजस्टेबल डंबल ले सकते हैं, ताकि आप एक ही डंबल पे वेट्स ऐड करके उसको अलग अलग वेट्स का बना सके। उसके बाद आती हैं आपकी वेटेड बेल्ट्स, जिनमें आप वेट हैंग कर सकते हैं और एक्स्ट्रा वेटेड पुलअप कर सकते हैं या डिप्स कर सकते हैं। तो ये अराउंड 400 के आसपास या 600 के आसपास आती हैं। ये मेरे पास एक्सट्रीम और ओरियन की है। इनके साथ चेन भी आती है, आप एक्स्ट्रा चेन भी ले सकते हैं, चेन भी मिलती है अमेज़ॉन पे। अगर आपको लॉन्ग चेन यूज़ करनी है तो, या फिर एक्स्ट्रा हुक्स ले सकते हैं। पैरेलेट्स का प्राइस बताया नहीं मैंने। पैरेलेट्स का प्राइस अराउंड 800 to 2000 के बीच में होता है, और अगर जो बड़े वाले पैरेलेट्स होते हैं इससे हल्के से बड़े, वो 3000 के आसपास भी आते हैं। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जिसकी ग्रिप बहुत ही बढ़िया हो, रिव्यूज़ अच्छे हो और अच्छे मटेरियल का हो, और हाइट आपके हिसाब से सेट हो। दूसरी एक्सेसरी की बात करें हम, तो वो है हमारे बैंड्स। ये रेजिस्टेंस बैंड्स हैं, ये अलग अलग रेजिस्टेंस के आते हैं। तो ये आप अपने पर्पस के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। अगर आपको वेटेड पुलअप्स के लिए चाहिए और आप बहुत हैवी हैं और आपसे एक भी पुलअप नहीं होता, तो आप ज़्यादा केजी वाला मंगा सकते हैं। और अगर आपको स्किल्स के लिए चाहिए तो आप लाइट बैंड मंगा सकते हैं, या वार्म अप के लिए चाहिए तो आप और भी लाइट बैंड मंगा सकते हैं। तो ये जो ब्लू वाले हैं ये अराउंड 10 to 15 kg रेजिस्टेंस देता है, और ये जो ग्रीन वाला है ये अराउंड
35 kg रेजिस्टेंस देता है। तो ये हर कंपनी का अलग अलग कलर कोड होता है, ये नहीं है कि ब्लू मेरे में लाइट है तो सब में लाइट रहेगा, अलग अलग कंपनी का अलग अलग कलर कोड रहता है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। जितना लाइट बैंड होगा उतना सस्ता आता है, जितना हैवी बैंड होता है उतना महंगा आता है। आप ट्यूब बैंड भी ले सकते हैं वार्म अप्स के लिए, इसके दोनों तरफ हुक्स होते हैं, अभी टूट चुका है इसीलिए मैंने इसको बीच में लगा रखा है पुल अप बार के लिए। सो लेट्स सी अदर एक्सेसरीज। तो आप लॉक्स ले सकते हैं, ये लॉक्स मेरे बारबेल के साथ ही आ गए थे, तो आप अलग से भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर होलसेलर से मंगा रहे हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। लॉक्स के अलावा फोम रोलर्स आप ये वाले फोम रोलर्स, इसके बाद जो स्पाइक्स वाले आते हैं वो भी ले सकते हैं। चॉक पाउडर आप अगर आप स्पोर्ट्स की दुकान में जाके बैडमिंटन वाला चॉक पाउडर मांगोगे तो वो बहुत ही बड़ा पैकेट आता है और बहुत ही सस्ते में आता है, नहीं तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स मंगाओगे अमेजोन से तो वो महंगे आते हैं। इसके अलावा आप फैट ग्रिप्स ले सकते हैं। फैट ग्रिप्स बहुत चीज़ों में काम आती है, आप इससे अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ पे आपको ग्रिप बहुत ही पतली लगती है तो ये लगा के आप उसकी ग्रिप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका पुल अप बार बहुत ही पतला है तो आप ये लगा सकते हैं उस पर। इन सब के अलावा अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और सेफ्टी के लिए आप एल्बो स्लीव्स ले सकते हैं। एल्बो स्लीव्स ये हैं, एल्बो स्लीव्स मेरे हैं अराउंड 800 रुपीज़ का एक है, तो 1600 के अराउंड होंगे शायद। नी स्लीव्स आप ले सकते हैं, नी स्लीव्स मेरे हाइक्स के हैं, एल्बो स्लीव्स यूएसआई के थे, तो ये नी स्लीव्स आपको शायद 2000 के मिलेंगे। इसके अलावा आप रिस्ट स्ट्रैप्स ले सकते हैं। रिस्ट स्ट्रैप्स भी बहुत चीज़ों में काम आते हैं, जैसे हैंड स्टैंड में अगर आपके रिस्ट में पेन हो रहा है, या फिर बेंच प्रेस में, पुलअप्स में, डिप्स में, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं रिस्ट स्ट्रैप्स भी अराउंड 400-500 के अराउंड आते हैं। फिर आती है सबसे मेन बेल्ट, स्क्वाड बेल्ट, या आप डेडलिफ्ट में भी पहन सकते हैं, बेंच प्रेस में पहन सकते हैं। तो अगर आपको सस्ती लेनी है तो आप ये वाली ले सकते हैं, वेलक्रो लगाओ जिसमें, पर ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। सबसे बेस्ट रहती है थिकनेस जिसकी 10 mm हो, एटलीस्ट 10 mm थिकनेस, और थोड़ी हैवी हो। जैसे ये यूएसआई की है और ये प्राइस इसका मेरे को याद नहीं, अराउंड 2000 था शायद, तो ये आप देख सकते हैं। ये भी पतली वाली भी आती है एलबीसी, और ये 10 mm की भी आती है, तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो रैप अप करने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें को भी देख लेते हैं। ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैट्स आप अपने जिम में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते आपके ऊपर या नीचे आवाज़ जाए या आपका फ्लोर टूट जाए। मैट्स आप अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, या फिर मार्केट में जाके होलसेलर में रबर मैट्स देख सकते हैं। मैट्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने घर की डायमेंशन के हिसाब से मंगाएं, जिससे कि सारी मैट्स बिना स्पेस बचे अच्छे से पूरे रूम में कवर हो जाएं। मैंने ये मैट्स अमेज़ॉन से मंगाई थी, आप देख सकते हैं ये इस दीवार से लेकर इस दीवार तक अच्छे से सेट हो रखी हैं, तो इनकी डायमेंशन एग्जैक्ट इतनी ही थी मेरे रूम जितनी, तो मैंने इसीलिए ये वाली मैट्स मंगाई थी। ये 4 ब्लॉक मैट्स का प्राइस था अराउंड 1200 के आसपास, तो मैंने ऐसे 7 सेट्स मंगाए थे, मतलब 28 मैट्स मंगाई थी, तो वो अराउंड मुझे 8000 to 9000 के आसपास पड़ी थी, सारी मैट्स इतनी भी मैंने मंगाई है। ये एक चीज़ रह गई थी, पैरलेट्स। तो आप पैरलेट्स, बड़े वाले पैरलेट्स भी मंगा सकते हैं। इसमें आप 2 पेयर मंगा के आप डिप्स कर सकते हैं, फ्रंट लीवर ट्रेन कर सकते हैं, इस पे भी आप बहुत सारी चीज़ें ट्रेन कर सकते हैं। तो पैरलेट्स जनरली अगर आप अमेज़ॉन से मंगाएंगे या ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको 4000 to 5000 के पड़ेंगे, ये एडजस्टेबल या फिर फिक्स्ड। तो बेस्ट है आप वेल्डर से बिल्ड करवा सकते हैं ये, उससे आपको ये 2000 के दोनों पेयर्स पड़ जाएंगे। तो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, तो अब एक बार इनका टोटल कर लेते हैं कि टोटल बजट कितना होगा अगर आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई वो अपने होम जिम में इंक्लूड करनी है। तो आपका बजट जा सकता है 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में। अगर आपका बजट इससे ज़्यादा है तो आप और अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे प्लेट्स में आप कैलिब्रेटेड प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, अच्छे बारबेल्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है तो आप इनमें से कोई भी चीज़ हटा सकते हैं अभी, क्योंकि इनिशियली आपको सारी चीज़ें नहीं चाहिए। जो मैंने मेन चीज़ें बताई आप वो ले सकते हैं, धीरे धीरे करके आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अलग अलग सकते हैं। मैंने भी ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं ली थी, मैंने भी धीरे धीरे करके ऐड ऑन करी है, उसके बाद अभी मेरे पास ये सारी चीज़ें
और अभी भी मैं अगर और ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं कैलिब्रेटेड प्लेट्स लूँगा बाद में फ्यूचर में। तो आपको सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे करके ले सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। लेटली आई एम पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। Also do like this video, share this video. I will meet you in the next video which I will be posting next Sunday. So till then, goodbye.